मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम। मित्रों, अति हर्ष का विषय है कि कल हमारा देश का चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया और ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने का पल था। मित्रों, पूरे विश्व में इस समय भारत का नाम और भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का नाम एक सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। इससे बड़ी बात हम भारतीयों के लिए क्या हो सकता है। ये क्षण बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय आनंद देने वाले क्षण थे। मित्रों, हमारा देश हजारों वर्षों से एक गुलामी की जंजीरों के बीच में फंसा हुआ था, गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था। और जो हमारे वैज्ञानिकों में, जो हमारी धरती माँ के गोद में जो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, छात्र हैं, उनको आगे बढ़ने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। और मुझे ये लगता है कि जो काम आज हमने सिद्ध किया है, ये कार्य हम बहुत पहले कर गए होते अगर हम गुलाम न होते। लेकिन ये हमारे अंदर एक तड़प थी, एक प्यास थी, और आज हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि काश हमें ये आज़ादी पहले मिल गई होती, या हम आज़ाद ही होते, हमें गुलाम शब्द का पता ही नहीं होता, उसका पर्याय पता नहीं होता, तो हम आज दुनिया में किस ऊंचाई पर होते, किस बुलंदी पर होते, आप ये खुद कल्पना कर सकते हैं। भारत देश को तो हजारों साल तक कभी यहाँ से लौटा, कभी वहाँ से लौटा, कभी इधर से गया, कभी उधर से गया, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब वक्त आ गया है, हम कुछ कर पा रहे हैं और कुछ और करेंगे जो दुनिया देखती रहेगी। मैं एक बार फिर उस माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, जिस माँ भारती ने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। और उस माँ को भी उस माँ को भी बधाई देता हूँ, जिस माँ के गोद से हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने जन्म लिया है और जो देश के प्रति, देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। उनका योगदान अतुलनीय है, अद्भुत है, उसकी हम कीमत कभी नहीं चुका पाएंगे। और मित्रों, ये तो हम भारतीयों की एक खासियत है कि हम कम से कम सुविधा में अधिक से अधिक पाने की कोशिश करते हैं, और यही हम भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। हमारे देश के लोगों ने इसको करके दिखाया है कि कम से कम बजट में हम चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुके हैं। और अब हमारे कदम पीछे नहीं रहेंगे, शायद आगे ही जाएंगे। ये हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। मैं एक बार उन अपने वैज्ञानिकों से एक विनती करना चाहता हूँ जो कुछ वर्ष पहले, कुछ समय पहले, कुछ कालखंड में जो
हमारे देश में संसाधनों की कमी होने के कारण वो अपने प्रतिभा को अपने देश में नहीं दिखा सके और वो विदेशों में, दुनिया के जगह जगह, अलग अलग देशों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए गए हुए हैं। अब मैं उनसे विनती करता हूँ, आप ज़रूर अपने भारत देश आइए, अपनी भारत माता की सेवा में लग जाइए। हमें आपकी बहुत ही ज़रूरत है। आप भी इस आ, इस इस समय आप अब हमारे देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आओ आप भी वापस आके अपने देश की सेवा में लग जाएं, ये मेरी आपसे विनती है। वो सुख सुविधाएं जो हम आपको नहीं दे पाए, आज वो सुख सुविधाएं आपको, वो तकनीक की संसाधन सब आपको भारत सरकार उपलब्ध कराएगी और आप ज़रूर इस बारे में सोचिए। मैं अपने देशवासियों से मैं इतना खुश हूँ कि इस चंद्रयान को सफलतापूर्वक उतारने में आपका कितना सहयोग था, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं धन्य है और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मंदिरों में प्रार्थना करी, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ा, चर्च में प्रार्थना करी और वगैरह वगैरह। देश को एक मुट्ठी में लाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का नाम सबसे ऊपर रखने के लिए आप लोगों ने कितनी दुआएं मांगी, कितना आपने इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आपने कितनी शक्ति लगाई, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने देश के शासन प्रशासन इन सब का भी आभारी हूँ और लीडर से कई बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और वो इस मुकाम तक पहुँचे। एक विनती और है मेरी भारत सरकार से, जो कल हमने जो चंद्रमा पर अपने पैर जमाए हैं और ये इतना एक अद्भुत दिवस था हमारे लिए, तो मेरी एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि कल के दिन को हम एक पर्व के रूप में मनाएं और आने वाले समय में इस दिवस को चंद्रमा दिवस के नाम से मनाया जाए, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं होगी। ये मेरी भारत सरकार से विनती है, ताकि इस चंद्रमा दिवस के मनाने से हमें क्या होगा, हम हर साल अपने वैज्ञानिकों, अपने देश के नागरिकों और सभी का हम आभार प्रकट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।